बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। हमने हार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया कि हार्ट जो होता है वो उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उसके कौन कौन से एमसीक्यूज हैं वो बन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। हमारे पास तीन अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन को यकीनी बनाती हैं। हमारे पास उसमें आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज जो होती हैं ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाएंगी, बॉडी के पार्ट्स की तरफ लेके जाएंगी। जनरली बच्चों की एक मिसकंसेप्शन होती है कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लाजिम नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, मगर पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आर्टरी को अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है तो आपने वो ब्लड वेसल देखनी है जिसके अंदर जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही होगी, बॉडी के पार्ट्स की तरफ लेके जा रही होगी। इनके जो एमसीक्यूज बनते हैं, उन एमसीक्यूज के अंदर जो इनकी तीन लेयर्स हैं, सबसे पहले तो उन तीन लेयर्स की बात करते हैं ना। हमारे पास आर्टरीज और वेन्स, ये जो दो ब्लड वेसल्स हैं, ये दोनों तीन अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनती हैं और इन दोनों की जो लेयर्स हैं वो सेम होती हैं। आउटर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है आर्टरी के अंदर, जिसको हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया का नाम देते हैं। ये जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसे हम ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा का नाम देते हैं। एंडोथेलियम की बनी हुई ये लेयर होती है जो कि ब्लड के साथ कांटेक्ट में आती है। जो मेन हमारे पास लेयर आती है आर्टरीज के अंदर, दैट इज द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर यहाँ पे स्मूथ मसल की बनी होती है। अगर आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर मसल्स को कंट्रोल करने के लिए क्या हम हार्मोन को यूज कर सकते हैं, तो एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन जो होते हैं बेसिकली वो आके इस लेयर के ऊपर एक्ट करते हैं और इसको वेजोडाइलेशन या वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मिडिल लेयर जो होती है ये स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, इसे हम ट्यूनिका मीडिया का नाम देते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर्टरीज के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है ये काफी थिक होती है एज कंपेयर टू द वेन्स। अगर हम वेन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये थिक जो नजर आएगी। उसकी वजह से इस ट्यूनिका मीडिया के थिक होने की वजह से आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है, जो अंदर ये एक एम्प्टी स्पेस होती है। अगर किसी बच्चे को आइडिया नहीं है कि ल्यूमेन क्या होता है, आप कोई भी सर्कुलर जो चीज़ है उसे ले लेते हैं। अगर पाइप वगैरह भी आप जो है उसे देखें तो उसके अंदर हमारे पास ये जो खाली जगह होती है, जो स्पेस होती है, दिस इज नोन एज ल्यूमेन। तो आर्टरीज के अंदर ये ट्यूनिका मीडिया के थिक होने की वजह से जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, अगर हम कंपेयर करें उसको वेन के साथ। लेकिन ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये थिक है जिसकी वजह से हमें इसके अंदर पल्स जो है वो फील होती है। दे डिवाइड टू फॉर्म आर्ट्रियोल्स। ये फर्दर जब इन्होंने किसी भी बॉडी के पार्ट को ब्लड पहुंचाना है तो वो डायरेक्ट जाके आर्टरी ब्लड नहीं पहुंचा रही होगी, बल्कि आर्टरी डिवाइड होकर आर्ट्रियोल बनाएगी। आर्ट्रियोल डिवाइड होते जाएंगे और एट द एंड हमारे पास कैपिलरीज बनेंगी, को न्यूट्रन जो प्रोवाइड कर देगी। हमारे सेल्स, बॉडी टिश्यूज और ब्लड के दरमियान में, कैपिलरीज के दरमियान में हमेशा टिश्यू फ्लूइड होता है। कैपिलरी ने अपने मटेरियल्स को निकाल कर टिश्यू फ्लूइड को देना है। टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज होकर वो मटेरियल्स जाएंगे बॉडी के सेल्स के अंदर, और सेल्स से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी टिश्यू फ्लूइड के अंदर आएगा और टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूज होता हुआ कैपिलरी के अंदर आएगा। इसके अंदर से दो तीन एमसीक्यू जो बनते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू ये होता है कि मटेरियल एक्सचेंज आखिर होता कहाँ पर है, वो कैपिलरीज के अंदर होता है। कैपिलरीज की जो थिकनेस है, जो दीवारों की थिकनेस है वो कितनी होती है, वो सिंगल सेल थिक होती है। कैपिलरीज किस तरह से एक्सचेंज करती हैं, वो डिफ्यूजन के जरिए जब मटेरियल्स को बाहर निकालती हैं तो वो टिश्यू फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर अपना मटेरियल जो है वो डंप कर देती हैं और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको टेक अप कर लेती हैं। देन हमारे पास आती हैं जी वेन्स। जो वेन्स हैं, वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बॉडी के पार्ट से किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। अब एक मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर ये भी आती है कि वेन वो चीज़ है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमेशा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो पल्मोनरी वेन्स हैं, जो लंग्स से ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। ये भी एक एमसीक्यूज है कि वो वाहिद वेन जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा वो पल्मोनरी वेन होगी। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इन्होंने बॉडी टू हार्ट ये डायरेक्शन में ब्लड को लेके जाना है। इनकी भी सेम तीन लेयर्स हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। लेकिन इनकी जो ट्यूनिका मीडिया है वो ट्यूनिका मीडिया बहुत ही थिन होती है। जो इनकी मसल लेयर है
वो बहुत थिन होगी एज कम्पेयर टू आर्टरीज। इस ट्यूनिका मीडिया के थिन होने की वजह से इनका जो ल्यूमेन है, आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हैं कि इनका ल्यूमेन बहुत ज्यादा वाइड होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। इसके अलावा इनके अंदर यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो आपके पास वेन्स होती हैं इनमें सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हैं। जिस तरह सेमी ल्यूनर वॉल्स जो थे वो हमारे हार्ट में मौजूद थे जो कि बैकफ्लो को रोकते हैं। क्योंकि वेन्स से ब्लड हार्ट की तरफ जाना है और इनके अंदर कोई ब्लड को पुश करने वाला उतना स्ट्रॉन्ग कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो वेन्स बेसिकली उनमें ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जो सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं वो मौजूद होते हैं। और अगर ये बात करें कि वेन्स को जो प्रेशर मिलता है, जो फोर्स मिलती है जिसकी वजह से ब्लड को वो हार्ट की तरफ लेके जा सकती हैं, एक तो हार्ट का एक्सपेंड करना, हार्ट का रिलैक्स करना जो कि ब्लड को सक कर रहा होगा अंदर। दूसरा हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स की मूवमेंट की वजह से, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है कि जो वेन्स हैं, वेन्स के अंदर एक ब्लड को फ्लो करने के लिए फोर्स प्रोवाइड की जाती है। इनके अंदर ट्यूनिका मीडिया जो है वो काफी थिन है, दैट इज वाई वो आर्टरीज की निस्बत जो है वो लेस इलास्टिक भी होंगी। खैर इनके एमसीक्यूज की बात करते हैं। द ओनली वेन इन ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लंग्स से ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ, दैट इज पल्मोनरी वेन। तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन सेमी ल्यूनर वॉल्व। अभी अभी हम लोगों ने बात की कि आर्टरीज में नहीं, आर्ट्रियोल्स में नहीं, कैपिलरीज में नहीं, वेन्स के अंदर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं वो होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। द ब्लड वेसल्स वेयर मटेरियल एक्सचेंज अकर, तो ये हमारे पास जो मटेरियल एक्सचेंज है ये कैपिलरीज के अंदर होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वाले एमसीक्यूज आते हैं और ये एमसीक्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी। द ब्लड वेसल विद द वाइडेस्ट ल्यूमन। अब वाइडेस्ट ल्यूमन का मतलब है उसका ट्यूनिका मीडिया सबसे थिन होगा। दो की बात हम कर सकते हैं, आर्टरीज और वेन्स के अंदर बेसिकली ल्यूमन जो है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया या जो मसल लेयर होती है वो काफी थिक होती है, इसकी वजह से इसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है। और जो वेन्स हैं, वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया नैरो होता है, थिन होता है, तो उनका ल्यूमेन जो है वो वाइड हो जाता है, तो वेन विल बी द आंसर। द ब्लड वेसल विद द थिक ट्यूनिका मीडिया। अब देखिए सेम चीज को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो हमारे पास आर्टरीज हैं, आर्टरीज का जो ट्यूनिका मीडिया है दैट इज क्वाइट थिक। द ब्लड वेसल कंटेनिंग 3 लेयर्स एंड लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। 3 लेयर्स किस किस में मौजूद होती हैं? आर्टियोल्स के अंदर भी होंगी, लेकिन वो डिमिनिश होती जाएंगी। आर्टरीज और वेन्स जो हैं इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं दोनों में। इनमें आर्टरीज ज्यादा फ्लेक्सिबल है, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। वेन्स जो हैं दे आर लेस फ्लेक्सिबल। तो वेन विल बी द आंसर।